हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक्जियन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। देखिए, पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम किसी भी पर्टिकुलर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, किस हिसाब से हमें करना होता है, किस हिसाब से हम फाइंड करते हैं, उसको आज हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक प्राइमरी सेल होता है। प्राइमरी सेल को एक रियोस्टेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और फिर इस प्राइमरी सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, ये वायर जो है, ठीक है, ये जो वायर है ये लगभग 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। तार जितना लंबा होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उतना ही ज़्यादा वो एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। तो देखिए, सपोज दैट ये वायर ए बी है और यहाँ पे इसका प्राइमरी सेल ई है और मैंने यहाँ पे एक की कनेक्ट कर दिया है, दैट इज की। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम की को ऑन करके, ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस्टेब्लिश कर देते हैं। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे बात ध्यान समझिए। जैसे ये हायर पोटेंशियल होता है तो जब वायर में करंट फ्लो होना शुरू होगी तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्रॉप, जो पर यूनिट लेंथ होता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बात ध्यान समझिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस हिसाब से इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उस केस में हम जिन दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है उन सेल को इस हिसाब से कनेक्ट करते हैं कि उनके जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो इसी ए पॉइंट से कनेक्ट रहें। लेट्स से कि वो जो सेल्स हैं वो E1 और E2 हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक टू वे की से इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके रेडियो जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी से इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि इसको हम कहीं भी टच करा सकें। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ईएमएफ है, यहाँ पे इसका जो प्राइमरी सेल है इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट। तो ये जो प्राइमरी सर्किट का जो सेल होता है इसका ईएमएफ हमेशा इनसे ज्यादा होना चाहिए। अगर इनकेस यहाँ कम होता है तो उस केस में जो इसका नल पॉइंट जो हमें मेनली फाइंड करना होता है वो इस वायर में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस प्राइमरी सेल का ईएमएफ इन दोनों से ज्यादा ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं E2 सेल को और E1 सेल को ऑन रखते हैं। फिर हमने इसको इस जॉकी को इस पूरे वायर AB में टच कराते हैं और ये फाइंड करते हैं कि कहाँ पे इसका पोटेंशियल जो इसका रीडिंग है, यानी करंट कहाँ पर जीरो होता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कहाँ पर जीरो होती है। सपोज दैट ये लेंथ L1 यहाँ पे जीरो हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी पोटेंशियल रहा होगा वो ड्रॉप होते होते यहाँ तक जीरो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 इक्वल टू KL1, जहां पे K क्या है, तो K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब हमें क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है, इसको ऑन कर देना है। तो निश्चित रूप से चूंकि दोनों के ईएमएफ सेम नहीं है तो उस केस में इसकी रीडिंग कहीं दूसरी जगह मिलेगी। लेट्स से यहां मिल रही है और ये डिस्टेंस हमने मान ली कि ये डिस्टेंस कितनी है, L2 है, ये डिस्टेंस L2 है। तो यानी अब इसका ईएमएफ क्या होगा, तो इसका ईएमएफ E2 इक्वल टू आएगा KL2, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता है ये बेसिकली वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्योंकि ये यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हुआ है वो इस ई सेल की वजह से हुआ है। तो यानी और वायर चूंकि चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो इन सेल पे डिपेंड नहीं करता है।
अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस हिसाब से हम किन्हीं भी दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत छोटा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें ये पता करेंगे कि किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट बना हुआ है। अब हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको हम इसी हिसाब से कनेक्ट करेंगे कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट ए से कनेक्ट रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेल लेंगे और सपोज दैट ये सेल E1 मान सकते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब करना क्या है, तो करना ये है कि इसको वैसे ही जॉकी के थ्रू यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं और इसका नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, नल पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात वही है कि अगर यहाँ पे ये इसका नल पॉइंट फाइंड आउट करता है, मतलब यहाँ पे इसमें जो भी इसका रीडिंग होगा वो 0 आएगा और इसका ईएमएफ जो E1 होगा वो हो जाएगा KL1 या K, यहाँ पे सपोज दैट L1 डिस्टेंस पे मिल रहा है तो ये आ जाएगा KL1। ये तो इसका आ गया ईएमएफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है उसको इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे इसको इस हिसाब से हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करेंगे। अब बात ध्यान समझिए, जैसे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करेंगे वैसे ही इसकी रीडिंग बदल जाएगी और अब वो ईएमएफ बताने की बजाय टर्मिनल पोटेंशियल बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी इसका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, सपोज है अभी ये रीडिंग नहीं रह गई है, तो जो भी इसमें कैलकुलेट करके ईएमएफ आएगा वो एक्चुअल में ईएमएफ नहीं होगा, वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। यानी अब हम क्या करेंगे, नाउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is connected to the सेल से हमने कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब जो हमें मिलेगा that will not be E, that is V, that is the terminal potential। तो यानी यहां से V इक्वल टू आ जाएगा KL2, V इक्वल्स KL2। तो जैसे हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो चलिए इसको हम E ही मानते हैं और इसको EP मान लेते हैं, दैट इज प्राइमरी। क्लियर है, तो यहां से आ जाएगा E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये रिलेशन तो हमें मिल गया, अब अगर आपको याद हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वो स्मॉल r इक्वल टू था E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला वहां पे आया था। तो अभी हम क्या करेंगे, E अपॉन V की जगह पे पुट कर देंगे L1 अपॉन L2। तो यहां से R इक्वल टू आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। तो इस तरीके से यहाँ पे हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये R वो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर लगाई है, एक्सटर्नली जो हमने यहाँ कनेक्ट की है, ये वही R की वैल्यू है। आई होप आपको ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।